अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन विद केयर में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम अपने जिस चैप्टर को समझने के लिए एक साथ मिलकर जमा हुए हैं वो है चैप्टर पार्शियल फ्रैक्शंस क्लास 10 का यूनिट नंबर 21। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन दूंगी। इंशाल्लाह ताला आपको इतना अच्छा समझ आ जाएगा कि आपके इसके सवालात जो है वो बहुत अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो इंट्रोडक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर चैप्टर का, क्योंकि इंट्रोडक्शन किसी भी चैप्टर का जो है उसकी बैकबोन का काम करता है। और आप इंट्रोडक्शन को अगर समझ लेते हैं तो सारी एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ईजी हो जाती हैं। तो जनाब हमारे पास है 5/2 प्लस 6/3। अब हमारे पास दो फ्रैक्शन जब होते हैं, जब भी जिसमें प्लस या माइनस बीच में आ रहा हो, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, तो हम इसके अंदर एलसीएम लेते हैं। और एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं कि इन दोनों का हम जो भी हमें नीचे दिए होते हैं डिनोमिनेटर, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं अगर ये आपस में सेम नंबर में ना आ रहा हो, सेम टेबल में। तो 2 3 6 हो गया, और हमने कहा 2 3 6 है, 3 2 6 है, 5 3 हो गया 15, और 6 2 12। तो ये हमारे पास आ गया जनाब 27/6। अब क्योंकि ये हम देखें 3 के टेबल में कट सकता है, तो 3 2 6 और 3 9 27। अब अगर हम ये बात करें तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास है 5/2 प्लस 6/3 बराबर है 9/2 के। ठीक है, तो इसमें कोई गलत तो नहीं बात हुई, ये बात हुई। तो इसका मतलब है कि 9/2 इज इक्वल्स टू 5/2 प्लस 6/3। तो यही पार्शियल फ्रैक्शन का आपको काम करना है। ठीक है, कि इसमें कुछ भी नहीं करना, ये दो पार्शियल पार्ट हैं जिनको मिलकर एक कंप्लीट फ्रैक्शन बन रहा है। आगे बस इसके अंदर अलजेब्रा थोड़ी सी शामिल है, जिसके अंदर आपको थोड़े से दिए हुए हैं पॉलिनॉमियल्स, और आपको उसके हिसाब से करना है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यानी किसी भी एक रैशनल फ्रैक्शन को दो या दो से ज़्यादा टुकड़ों में तोड़ देना पार्शियल फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक ना, बहुत ईजी है। तो इसी मज़े से, इसी रिदम से हम आगे को चलते हैं। ठीक है, तो ये तो इंट्रोडक्शन हो गई। अब पार्शियल फ्रैक्शन क्या करता है जनाब? पार्शियल फ्रैक्शन किस पे काम करता है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन काम करता है रेशनल फ्रैक्शन पे। तो रेशनल फ्रैक्शन क्या होते हैं? रेशनल फ्रैक्शन, तो व्हाट इज रेशनल फ्रैक्शन, किसी को पता है? अच्छा जनाब, इससे पहले मैं आपको पॉलिनॉमियल की बता चुकी हूँ क्लास। अगर वो आप लोगों ने देखी हो तो आप लोगों को बड़ा आसान हो जाएगा इसको समझने के लिए। तो आप पॉलिनॉमियल का कॉन्सेप्ट अगर आपको पता होगा तो बहुत इजीली आप इसको अच्छे से समझ सकेंगे। तो अभी चलिए बता देती हूँ पॉलिनॉमियल क्या है। पॉली मीन्स मैनी, राइट? तो इसके नाम के अंदर ही इसके बारे में मौजूद है। ठीक है, पॉलिनॉमियल वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती हैं कि जिसके अंदर जो है दोज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस इन विच पावर ऑफ variables are not in negative और in फ्रैक्शन। अब बहुत से बच्चों को ये समझ नहीं आएगा कि कौन सा वो है जिसके अंदर नेगेटिव में ना हो या फ्रैक्शन में ना हो। अब इसकी मैं एग्जांपल कर देती हूँ। एग्जांपल हम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 3x³ प्लस 2x² माइनस 5x। अब ये बताइए क्या ये पॉलिनॉमियल है या नहीं? ठीक है, अब आप ये देखिए कि ये पॉलिनॉमियल वेरिएबल जो है हमारे पास, ये हमारे कांस्टेंट नंबर हैं, ये हमारे पास वेरिएबल है। यहाँ मैंने ये वेरिएबल ही तो लिखा है। तो वेरिएबल की पावर देखिए, x की पावर 3 है, x की पावर 2 है और x की पावर 1 है। ये तीनों पावर प्लस में, माइनस में नहीं है, तो ये नॉट इन नेगेटिव। इसी तरह फ्रैक्शन में नहीं है, होल नंबर है। 3 होल नंबर है, 3/2 नहीं है, 2/5 नहीं है। ठीक है, तो अब नहीं है, ये इस बात पे पूरी उतर रही है, तो फिर ये हमारे पास पॉलिनॉमियल है। ठीक है, अब एक और ले लेते हैं। चलिए, जैसे कि 4x की पावर 4 प्लस 52x² माइनस 7x² और माइनस 5x की पावर -2। अच्छा, अब ये दो सूरतों में हो सकता है, ये पॉलिनॉमियल नहीं है। लेकिन अगर ये आपके पास हो गया 52x² माइनस 7x² माइनस 5 की पावर -2, अब देखिए ये पॉलिनॉमियल नहीं है मगर ये पॉलिनॉमियल है। क्यों? क्योंकि देखिए मैंने ऊपर आपसे कहा कि वेरिएबल नहीं होना चाहिए, नेगेटिव में वेरिएबल नहीं होना चाहिए फ्रैक्शन में। तो आप देखिए यहाँ वेरिएबल 5 के साथ दिया है, मगर यहाँ वेरिएबल 5 के साथ नहीं है, यानी कि ये कांस्टेंट है। तो ये पॉलिनॉमियल नहीं है, लेकिन ये पॉलिनॉमियल है। फ़र्क समझ आया आप लोगों को? ठीक है, अब इसके बाद एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। 5x² प्लस 2x माइनस 5√x प्लस 2। अब आप मुझे बताइए क्या ये पॉलिनॉमियल है? तो अब मैं ये कहूँगी कि ये पॉलिनॉमियल नहीं है। क्यों नहीं है ये पॉलिनॉमियल? अब आप देखिए, अगर मैं इसे सॉल्व करती हूँ तो ये 5x² प्लस 2x, अब ये हम पिछले चैप्टर्स में 9th में छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि ये जो अंडर रूट है जब हम इसे हटाते हैं तो पावर 1/2 आ जाती है, राइट? याद है? तो जब यहाँ पे अब अंडर रूट जो है हमारे पास, क्या अंडर रूट हटा तो ये 1/2 हो गया। अब ये आ गई दूसरी शर्त थी कि नॉट इन फ्रैक्शन, तो ये फ्रैक्शन में है, इसलिए ये भी नॉट अ पॉलिनॉमियल है। समझ आ रहा है? ये भी नॉट अ पॉलिनॉमियल। असल ये पॉलिनॉमियल समझ आना बहुत ज़रूरी है, और ये पॉलिनॉमियल समझ ब्लैंक्स वगैरह में आ सकता है। ये आपका जो आपका इंट्रोडक्शन है ना, वो आपकी ब्लैंक्स निकालने में बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, अब असल जो चीज़ हमें पढ़नी थी वो थी रैशनल फ्रैक्शन। ठीक है, अब बुक के अंदर तो बहुत अजीब व गरीब लिखा हुआ है कि रैशनल फ्रैक्शन क्या है। इन्होंने कहा कि आर
पी ऑफ एक्स अपॉन क्यू ऑफ एक्स, बुक में कुछ इस तरह से दिया हुआ है, तो ये तो किसी को समझ नहीं आ रहा होगा, तो हम इसको कुछ और उसमें ले लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको बुक से हट के बात समझ आ रही है। अगर हम देखें तो मतलब समझिए 5x² प्लस 2x माइनस 1 अपॉन 3x-2। अब देखिए क्या ये आपको नज़र आ रहा है कि ये फ्रैक्शन उसमें है, ठीक है, ये आपके पास आ गया पॉलिनॉमियल, आपको नज़र आ रहा है। कैसे नज़र आ रहा है? जो मैंने अभी आपको बताया कि ये आपके जो वेरिएबल हैं वो नेगेटिव नहीं होने चाहिए, वो फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए, और वो इसके ऊपर पूरे उतर रहे हैं, ठीक है, तो ये तो आपको नज़र आ रहा है। अब अगर हम एक और देख लेते हैं, 3x² प्लस 1 अपॉन एक्स। अब आप कहेंगे क्या ये पॉलिनॉमियल है या नहीं, तो आप कहेंगे ये तो आपने कहा कि जो है ये अब क्या कर दिया मिस आपने तो जो हमारी कंसंट्रेशन थी वो हटा दी, नहीं जना। तो ये देखिए ये पॉलिनॉमियल, आप कहेंगे ये हमें लग रहा है पॉलिनॉमियल है क्योंकि एक्स की वैल्यू तो 1 आ रही है, लेकिन इसको जब हम हटाएं तो देखिए 3x² प्लस एक्स की पावर -1, तो ये क्या होगा कि ये नॉट अ पॉलिनॉमियल है, ठीक है, ये नॉट अ पॉलिनॉमियल है। ये मैंने सॉल्व करके इसलिए बताया ताकि आपका ये पॉइंट भी क्लियर हो जाए। अब हमें ये देखिएगा, ये इसके ऊपर आ जाते हैं दोबारा, ठीक है, इसके अंदर हम रूट चेंज करके भी देखेंगे। तो अब एक और मैं बताती हूँ, 5x² अपॉन x², क्या ये पॉलिनॉमियल है? तो आप देखिए ये पॉलिनॉमियल है या नहीं। आप कहेंगे मिस ये तो आपने वही वाली जो बात कही थी वो है, तो ये पॉलिनॉमियल नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है, इसको हम अभी चेक कर लेते हैं। तो जनाब ये हो गए 5x², अब ये देखिए x² ऊपर गया तो क्या हो गया, ये x² का हमारे पास सेम है तो ये ऊपर जाके माइनस हो गई, ठीक है, तो ये हो गया 5। अच्छा मैं इसको 3 कर देती हूँ ताकि कुछ बचे तो आपके समझ आए, 3 - 2 तो 1x, तो ये पॉलिनॉमियल है, ठीक है। चलिए जनाब अब हम नेक्स्ट आगे आ जाते हैं इसी सवाल पे। इस एक पॉलिनॉमियल ऊपर दिया हुआ है और एक पॉलिनॉमियल नीचे दिया हुआ है, तो एक ये हमारा हो गया न्यूमरेटर और एक ये हो गया डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर को अलग नज़र से देखिए और डिनोमिनेटर को अलग नज़र से देखिए, तो आप देखिए इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारी शर्त पे पूरी ना उतरती हो ना इसमें, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास ये भी पॉलिनॉमियल टर्म है और नीचे भी पॉलिनॉमियल टर्म है। तो ऐसी जो हमारे पास ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों हमारे पास पॉलिनॉमियल हों, यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर पॉलिनॉमियल, तो ये रेशनल फ्रैक्शन कहलाते हैं। सही है, ये बात समझ आ गई? अच्छा जनाब, तो अब ये दोनों पॉलिनॉमियल अगर हों तो ये हमारे पास रेशनल फ्रैक्शन कहलाते हैं, यानी कि दोनों हमारे पास पॉलिनॉमियल की टर्म में पूरी उतरी हो, ठीक है। तो इसमें यकीनन आपको कोई परेशानी नहीं होगी, अभी आपको रेशनल फ्रैक्शन समझ आ गया, आपको पॉलिनॉमियल समझ आ गया। अच्छा जनाब, अब रेशनल फ्रैक्शन की भी टाइप्स होती हैं, टाइप्स ऑफ रेशनल फ्रैक्शन। पहला तो है प्रॉपर और दूसरा है इम्प्रॉपर, ठीक है, ये दो हमारे पास प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप बच्चों को किसी लाइन में खड़ा करते हैं, तो लाइन में जब आप खड़ा करते हैं तो क्या होता है कि आगे सबसे आगे छोटे कद का बच्चा होता है और पीछे थोड़े बड़े कद के बच्चे होते हैं, तो तरतीब से जो चीज़ लगी हुई होती है आप कहते हैं कि प्रॉपर तरीके से लगे हुए जो बच्चे हैं, तो जिसमें छोटे से बड़े पे जा रहा हो ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। और जिस यानी कि ऊपर हमारे पास छोटी जो है जो एक्सप्रेशन है वो ऊपर की तरफ हो, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ऊपर वाली टर्म हमारी छोटी होगी और नीचे वाली टर्म जो है वो बड़ी होगी, तो इस ठीक है, तो ये टर्म प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन कहलाएगी। और जिसके अंदर हमारे पास ऊपर का टर्म बड़ा और नीचे का छोटा होगा तो इसके अंदर वो टर्म हमारी इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन कहलाएगी। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के अंदर अब हमारे पास क्या होगा, रैशनल फ्रैक्शन में जो प्रॉपर फ्रैक्शन है वो हमारा क्या होगा जनाब, अभी जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ऊपर की तरफ को छोटा नंबर और नीचे बड़ा नंबर होगा, तो एग्जाम्पल दे देते हैं, 3x² प्लस 2 अपॉन 5x4 -3x² प्लस 1। तो डिनोमिनेटर की पावर बड़ी और न्यूमरेटर की पावर छोटी होनी चाहिए, तो पावर के लिहाज से न्यूमरेटर की पावर स्मॉल और डिनोमिनेटर की पावर बिग होनी चाहिए, तो ये हमारे पास प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है, ठीक है। अगर ये मेरे पास उल्टा होता, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास होता 3x³ अपॉन 2x² प्लस 5x, तो ये हमारे पास ये इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है क्योंकि इसके अंदर न्यूमरेटर की पावर बिग है और डिनोमिनेटर की पावर स्मॉल है इन टर्म्स ऑफ पावर, ठीक है। तो अब हमारे पास इसके अंदर इसको समझना मुश्किल तो नहीं हुआ, प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन, ठीक है। एक और हमारे पास आ जाता है जैसे कि 5x³ प्लस 2x माइनस 1 अपॉन 3x³ माइनस 2। अब ये केस में देखिए पावर बराबर हो गई, अगर ये पावर बराबर भी हो तो ये इम्प्रॉपर कहलाती है क्योंकि प्रॉपर का रूल जो है वो हमारे पास इम्पॉर्टेंट है। अब इसके अंदर हमारे पास 4 केसेस हैं, हर केस पे एक्सरसाइज मौजूद है, ठीक है, हर केस की अपनी एक्सरसाइज है, इसलिए हर केस को समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है। केस 1 जो है
उस पे 21.1 है, ठीक है। केस 2 21.2, केस 3 पे 21.3 और केस 4 पे 21.4, ठीक है। तो ये हर केस की एक अलग अलग है, तो केस समझ लेंगे आप तो इंशाल्लाह टिप्स और ट्रिक्स से सिखाएंगे। केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 के शॉर्टकट में अगली वीडियोस में बताऊंगी। आप अगर जो है इसको अच्छे से देख लेंगे तो आपको जो है वो अच्छे से समझ आ जाएगा, सॉल्व अच्छा हो जाएगा। ये शॉर्टकट आपके सिर्फ मेंटल मैथ्स के लिए दिए जाएंगे। मेंटल मैथ्स से मुराद है कि आपको सॉल्व करने में हेल्पफुल होंगे। एग्जाम में आपने सोल्यूशन शॉर्ट नहीं करना है, वरना आपके नंबर भी शॉर्ट हो जाएंगे, क्योंकि ताकि आप अपना सोल्यूशन तेज़ी से कर सकें, समझ के कर सकें। और ये क्योंकि इस बुक में ये नया चैप्टर है, पहले वाली बुक में ये पार्शियल फ्रैक्शन का चैप्टर इस तरह से नहीं था, तो आप अच्छे से इसके नंबर भी उठा सकेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। तो नेक्स्ट जो वीडियो है वो एक्सरसाइज 21.1 केस 1 के साथ होगी। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके पास वीडियोस वक्तन फ़वक्तन आती रहें। और अपना बहुत ख्याल रखिए, जिनको ज़रूरत है इसकी उधर तक शेयर कीजिए, नेकी फैलाइए और सवाब कमाइए। अस्सलाम वालेकुम।